जब पुलिस ने आकर के देखा तो देखा कि वो जो है वो बॉडी के साथ सोया हुआ है और पुलिस उसको पकड़ करके ले गई। परिवारजन जो है वो बेहद दुखी हैं। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रेवड़ी तालाब से जुड़ी हुई है, जहाँ पे एक ऐसी घटना घटी कि जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि कभी ऐसा भी हमारे समाज में ऐसी भी अप्राकृतिक घटनाएं घट सकती हैं, अप्राकृतिक घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसी ही घटना कुछ हुई है रेवड़ी तालाब में। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं रेवड़ी तालाब से, जहाँ पे 15 नवंबर 2023 को एक बेटे की मौत हो गई। मौत का कारण जो था वो उसको गंभीर जो है वो उसको बीमारी थी, मतलब बुखार आया हुआ था और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो परिवारजनों ने क्या करा कि बेटी का शव जो है वो कब सॉरी सॉरी बेटी का शव जो है वो कब्रिस्तान में ले जा करके एक कब्र में दबा दिया। अब जैसे इस शव को कब्र में दबाया तो सब परिवार के लोग जो है वो वहां से आ गए। और अब क्या होता है दोस्तों कि वहां से जब अगली सुबह हुई तो लड़की का पिता जो है वो वहां से गुजर रहा था। जब लड़की का पिता वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि शव के जो है वो कब्र के ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी हटी हुई है। तो उसके पिता को जो है वो शक हुआ और पूरी मिट्टी नहीं हटी हुई थी, पूरी मिट्टी कब्र के ऊपर ही थी, लेकिन हल्की हल्की मिट्टी वहां से खिसकी हुई थी। तो जैसे ही आगे जाकर के पिता ने देखा कि कब्र में जो है वो मिट्टी हट चुकी है कब्र के अंदर से और बेटी का शव उसमें नहीं है। पिता की जो है वो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये कैसे हो सकता है। और पिता जो है वो बेटी का बहुत ज्यादा घबरा गया कि हमने कल जो है वो अपनी बेटी का शव जो है वो यहीं कब्र में दबाया था, लेकिन शव, हमारी बेटी का शव यहाँ से कहाँ चला गया। तो पिता जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और जब पिता बहुत ज्यादा हैरान हो गए तो फिर वो पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस स्टेशन जाकर के उन्होंने कंप्लेन करी। और जब वहां से पुलिस आई तो पुलिस ने वहां पे क्या देखा, जब पुलिस ने वो मंजर देखा, इधर उधर पुलिस ने सारी जांच की और कब्र से थोड़ी ही दूर बराबर में पुलिस ने देखा कि पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी का शव जो है वो कब्र से बाहर निकाल करके एक आदमी उस शव के साथ सोया हुआ था। और जब उन सब ने देखा, उसके पिता ने भी ये चीज देखी तो बहुत ही ज्यादा सब इतने हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कब्र के साथ ही थोड़ी दूर पे जो है वो बेटी का शव जो है था और वहां पे मोहम्मद रफीक नाम के एक आदमी जो है वो शव के साथ जो है वो लिपटा हुआ था। और जब पेरेंट्स ने ये चीजें देखी तो बहुत ज्यादा हैरान रह गए और बहुत ज्यादा घर के लोगों तक ये सारी बातें पहुंच गई। और जब वहां पे घर के लोग आए तो घर के लोग इस मामले को देख करके बहुत ज्यादा हैरान रह गए, बहुत ज्यादा परेशान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने बेटी के शव को उठाया वहां से और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो आदमी वहां पे सबके साथ सोया हुआ था उसका नाम मोहम्मद रफीक था और मोहम्मद रफीक जो है वो वहीं का रहने वाला था, जो कि उस वक्त इतने शराब के नशे में धुत था। और पुलिस से जो है वो बच्चों के माँ बाप ने बहुत ज्यादा कंप्लेन की और जांच के आदेश जो है वो पुलिस ने आगे दिए। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि मोहम्मद रफीक उस दिन बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था और अपने उसको नशे की हालत में कुछ भी पता नहीं चला और उसने नशे की हालत में
बेटी की उसको पता था कि कल ही बेटी का जो है वो यहाँ कब्र में जो है शव दफनाया गया है, तो उसने वहां पे आकर के वो शव बाहर निकाला और थोड़ी दूर जा करके शराब के नशे में शव के पास जो है वो सो गया। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पे परिवार के लोगों का इतना हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के परेशान थे, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा किया। इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने जो है वो शव के साथ दुष्कर्म होने की भी संभावना जताई हुई है कि ये जो है वो दुष्कर्म करने के बहाने पुलिस कब्र में से इसने शव को बाहर निकाला होगा और शव के साथ जो है वो दुष्कर्म करने के ही चक्कर में वहां से बिटिया की बॉडी को वहां से ले आया था। और ये मैं आपको बता दूं कि जब ये घटना घटी तो उस दिन 15 नवंबर था 2023 और काफी वहां पे सनसनी मच गई लोगों से कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि कब्र से जो है वो 5 साल की बेटी के शव को निकाल करके उसके साथ दुष्कर्म और उसके साथ सोने की घटना को देख करके कोई इंसान कैसे अंजाम दे सकता है। हर इंसान ने जब ये घटना देखी, वहां पे सुनी, तो वो हर कोई स्तब्ध रह गया कि आज के इंसान में जो है वो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रही है। इंसान जिंदा तो सेफ नहीं है, लेकिन मरे हुए बच्चे भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज की कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? आज की कहानी से हमें सिर्फ ये संदेश मिलता है कि कहीं ऐसा हो कि कभी ऐसा हो कि शव को कब्र में दफनाया गया हो, लेकिन जिन लोगों ने दफनाया है उन लोगों को जो है वो जांच रखनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में जो है वो चेहरे के पीछे राक्षस रूपी लोग जो है वो घूम रही हैं। उनके चेहरे के पीछे कुछ भी पता नहीं है कि किस चेहरे के पीछे कौन सा राक्षस छुपा हुआ है और वो कब क्या कर सकता है, ये सारी चीजें किसी को भी पता नहीं है। तो आज की कहानी बहुत ही दुखदाई है। 5 साल की बेटी जिनकी मौत हो गई, उनके साथ हमारे बहुत ज्यादा संवेदनशीलताएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो आप जरूर हमें ये कहानियां मैसेज में भेजें। हम आपकी कहानियों को समाज के सामने लेकर के आएंगे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, और डेली न्यू क्राइम मतलब रोज नए अपराध की कहानी लेकर मैं आप लोगों के पास आती हूँ। तो चलिए, आज की कहानी पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।